अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ निरोग होने का अद्भुत उपाय पर चर्चा कर रहे हैं। आज हम लोग अध्याय 9 पर चर्चा करेंगे। आत्मबल और उसकी चिकित्सा शीर्षक दिए हैं सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज। तो आत्मबल और उसकी चिकित्सा, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं, है ना। वास्तव में एक ही तत्व है, पर लोग इसका 3 भेद करते हैं, ईश्वर, जीव और संसार। यदि भेद ही किया जाता है तो हम एक का 5 भाग या भेद करते हैं, पर ब्रह्म, ब्रह्म, जीव, ईश्वर और संसार। हाड़, मांस और चर्म अर्थात शरीर के जड़ भाग की गणना संसार ही में है। पर ब्रह्म, ब्रह्म, जीव, ईश्वर और संसार, यह पांचों क्या हैं? कैसे यह पांचों एक हैं और कैसे 5 हैं? यह एक बहुत ही कठिन और गूढ़ प्रश्न है। तो सदगुरुदेव कह रहे हैं कि वास्तव में एक ही तत्व है। वास्तव में मतलब जो है एक ही तत्व है, उसकी सच्चाई यही है। सकल सृष्टि में एक ही तत्व है, लेकिन इसको लोग भेद करते हैं, भाग करते हैं। इसका लोग 3 भेद बता रहे हैं। इसका लोग 3 भेद बताते हैं, 3 माने भाग कर दिए हैं, अलग अलग करके बताते हैं। तो कहते हैं ईश्वर, जीव और संसार, ये 3 भाग कर दिए हैं, यानी 3 ठो भेद बता दिए, अलग अलग बता दिए, है ना। तो गुरुदेव का कहना है इस विषय में, वो वही बता रहे हैं कि वास्तव में एक ही तत्व है, पर लोग इसका 3 भेद करते हैं, ईश्वर, जीव और संसार। यदि भेद ही किया जाता है तो हम एक का 5 भाग या भेद करते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं अगर भाग ही करना है तो हम एक का 3 क्या, हम 5 कर देते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं हम एक का 5 भाग या भेद करते हैं। उन्होंने लिखा है पर ब्रह्म, ब्रह्म, जीव, ईश्वर और संसार, 5 कर दिया उन्होंने। पर ब्रह्म 1 हो गया, ब्रह्म 2 हो गया, जीव 3 हो गया, ईश्वर 4 हो गया और संसार हो गया 5। फिर उन्होंने लिखा है हाड़, मांस और चर्म अर्थात शरीर के जड़ भाग की गणना संसार ही में है। तो यह जो शरीर है हाड़, मांस, चर्म से बना हुआ है, इसका उन्होंने संसार के साथ इसको रख दिया है। अब आगे लिखते हैं पर ब्रह्म, ब्रह्म, जीव, ईश्वर और संसार, यह पांचों क्या हैं? कैसे यह पांचों एक हैं और कैसे 5 हैं? यह एक बहुत ही कठिन और गूढ़ प्रश्न है। ये बहुत ही कठिन और गूढ़ प्रश्न है। सदगुरुदेव कह रहे हैं पर ब्रह्म, ब्रह्म, जीव, ईश्वर और संसार, यह पांचों वास्तव में क्या हैं और कैसे पांचों एक हैं और कैसे 5 हैं? यह एक बहुत ही कठिन और गूढ़ प्रश्न है ना। आगे बतलाएंगे जो, है ना। तो गणित का जब कोई गूढ़ और जटिल और कठिन प्रश्न गणितज्ञ के सामने आता है तो उसे लगाने के पहले, है ना, गणितज्ञ एक बहुत छोटा सा वैसा ही प्रश्न बना लेता है और इस छोटे प्रश्न को लगाकर उसी नियम और विधि से गूढ़ प्रश्न का भी उत्तर निकाल लेता है। तो नियम बता रहे हैं गुरुदेव कि गणित का जब कोई गूढ़ और जटिल कठिन प्रश्न गणितज्ञ के सामने आता है तो गणितज्ञ क्या करते हैं, उसका मतलब उस माने कठिन को सॉल्व करने के लिए वो क्या करते हैं, उस गणित का समाधान करने के लिए वो क्या करते हैं, उसे लगाने से पहले वो गणित का एक बहुत छोटा सा वैसा ही प्रश्न बना लेते हैं। तो इस जटिल समस्या का समाधान करने के लिए वो छोटा सा प्रश्न वैसा ही बना लेते हैं और इस छोटे प्रश्न को लगाकर उसी नियम
और विधि से गूढ़ प्रश्न का भी उत्तर निकाल लेता है। तो गणितज्ञ क्या करता है, एक छोटा सा कोई प्रश्न ऐसा ही बना लेता है, जैसे सूत्र जिसे हम लोग कहते हैं ना, और उसी के आधार पर है ना उस बड़े से बड़े, कठिन से कठिन, जटिल से जटिल गणित का भी समाधान निकाल लेता है। यही बात इस प्रश्न में भी है। तो सद्गुरुदेव बता रहे हैं यही बात इस प्रश्न में भी है। जीव, ईश्वर और संसार आदि का प्रश्न बहुत ही गूढ़ है, जटिल और कठिन है ना। जीव, ईश्वर और संसार आदि जो प्रश्न है बहुत ही गूढ़, जटिल और कठिन है, पर इसे भी लगा लेना असंभव नहीं है। पर इसका भी उत्तर मिल जाएगा, इसका भी समाधान हो जाएगा, यह भी असंभव नहीं है, गुरुदेव का कहना है। इसको भी लगाने का वही नियम है, इस प्रश्न का उत्तर लगाने का नियम भी वही है। किसी छोटे रूप में इस अखिल विश्व ब्रह्मांड को समझने का यत्न करना होगा। तो सद्गुरुदेव कह रहे हैं कि किसी छोटे रूप में है ना इस जटिल समस्या, इस विश्व ब्रह्मांड को समझने का यत्न करना होगा। ब्रह्मांड का छोटा रूप हमारा शरीर है। तो ब्रह्मांड का छोटा रूप क्या है, हमारा शरीर है। मनुष्य यदि अपने को जान ले तो इन 5 से पूर्ण अखिल विश्व ब्रह्मांड को समझ लेगा। तो सद्गुरुदेव कह रहे हैं ब्रह्मांड का छोटा रूप हमारा शरीर है। मनुष्य यदि अपने को जान ले तो इन 5 से पूर्ण अखिल विश्व ब्रह्मांड को समझ लेगा। महात्मा ईसा ने भी कहा है कि पहले अपने को जानो। तो सद्गुरुदेव कह रहे हैं महात्मा ईसा ने भी कहा है कि पहले अपने को जानो। वेद, वेदांत और हिंदुओं के धर्म ग्रंथों में तो इसकी बहुत बड़ी महिमा है। और वेद, वेदांत और हिंदुओं के धर्म ग्रंथ में तो इसकी बहुत बड़ी महिमा है। अब इस सनातन धर्म के अंदर इसकी तो महिमा ही बिखरी हुई है, भरी हुई है ना। आत्मा वारे श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य लिखा हुआ है। आत्मा वारे श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य, मतलब यह है कि अपना आप ही सुनने, मनन करने, जानने और समझने योग्य है। इसी अपने को जानकर सब कुछ जाना जा सकता है। तो बहुत बड़ी बात है। सद्गुरुदेव जो कह रहे हैं ना कि इस ब्रह्मांड का छोटा सा नमूना हमारा यह शरीर है। इस शरीर को अगर जान लें तो इन 5 से पूर्ण अखिल विश्व ब्रह्मांड को समझ लेंगे। महात्मा ईसा ने भी कहा है कि अपने को जानो। और वेद, वेदांत, हिंदुओं के धर्म ग्रंथ तो इसकी बहुत बड़ी महिमा से भरी पड़ी हैं। और वेद मंत्र ही यहाँ लिखा हुआ है, आत्मा वारे श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य। मतलब यह है कि अपना आप ही सुनने, यानी अपने आप ही को सुनने, है ना, समझने, है ना लिखा है। इसका मतलब है अपने आप न अपना आप ही सुनने, मनन करने, जानने और समझने योग्य है। खुद को ही जानना, समझना, सुनना योग्य है सबसे पहले, है ना। इसी अपने को जानकर सब कुछ जाना जा सकता है। सर्वप्रथम अपने आप को जान लिया जाए। उसको जान लेने के बाद दुनिया में ऐसे कोई तत्व नहीं है जो समझा नहीं सकेंगे आप, कि समझ नहीं पाएंगे आप, है ना। तो सद्गुरुदेव इसका उदाहरण देते हुए आगे समझा रहे हैं। शरीर में 2 शक्तियां काम कर रही हैं, एक ज्ञात शक्ति, दूसरी अज्ञात शक्ति। हमारे शरीर में 2 शक्तियां काम करती हैं, एक ज्ञात शक्ति है और एक अज्ञात शक्ति। खाना, पीना, बोलना, चलना, उठना और बैठना जिस शक्ति द्वारा होता है वह ज्ञात शक्ति है। क्योंकि पूर्वोक्त सब कार्य हमारे जानते में हुए हैं, होते हैं और होंगे। सब तो साफ साफ सद्गुरुदेव समझा दिए हैं। ज्ञात शक्ति क्या है, जो हमारे जानते हुए में होते हैं। खाना, पीना, बोलना, चलना, उठना और बैठना जिस शक्ति द्वारा होता है उसे ज्ञात शक्ति कहते हैं। क्योंकि ये पूर्वोक्त जितने कार्य हमारे जानते हुए होते हैं। जब चाहते हैं बोलते हैं, बैठते हैं, दौड़ते हैं, खाते और पीते हैं, और जब नहीं चाहते हैं तो यह सब कुछ नहीं होता। यह सब हमारे जानते में होता है,
अतः यह जिस शक्ति द्वारा होता है उसे ज्ञात शक्ति कहते हैं। इतनी शक्ति का नाम मनोमय आत्मा व जीव है। बहुत बड़ी बात है ना। सदगुरुदेव कितना सुंदर समझा दिए। यह सब हमारे जानते में होता है, अतः यह जिस शक्ति द्वारा होता है उसे ज्ञात शक्ति कहते हैं। इतनी शक्ति का नाम मनोमय आत्मा व जीव है। तो ये जो कार्य होता है जिसे हम लोग जानते हुए करते हैं, इसको मनोमय आत्मा व जीव कहते हैं। इतना समझना बहुत बड़ी बात है। ये जीव के द्वारा जितना काम हमारे जानते में हो रहा है उसको मनोमय आत्मा व जीव कहते हैं। पर इस शरीर के भीतर कुछ ऐसे कार्य होते रहते हैं जो हमें अज्ञात हैं, पर इसी शरीर के भीतर कुछ ऐसे कार्य होते रहते हैं जो हमारे ज्ञात शक्ति के परे हैं, हम जानते नहीं, है ना। अथवा यह कहिए कि वह कार्य हमारे बिना किए, बिना जाने और बिना समझे भी होते रहते हैं। जैसे हृदय का धड़कना, खून का बहना, नाड़ियों का चलना, भोजन का पचना, आँख का निमोनिमेश, श्वास प्रश्वास, यह सब बिना हमारे जाने, बिना किए, बिना समझे भी आप से आप नियम अनुसार होते रहते हैं। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। कल इस पर चर्चा करेंगे। अभी समय हो गया। अशेष धन्यवाद। कोटिशः नमन। सप्रेम जय जीव।